Hello everyone. First of all, you're most welcome in this video. Guys, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एक स्टोरी जिस स्टोरी का नाम है द ट्रू फ्रेंड। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरट्स ऑन अ ट्री। बहुत समय पहले तोतों का एक जोड़ा पेड़ पर रहता था। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया गया है। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। जैसे तालाब में मछलियाँ हैं, देयर आर फिशेज इन द पॉन्ड। एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। तो आप देख सकते हो पहला वर्ड पावर का अर्थ है अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड रहता था अ पेयर ऑफ पैरट्स, कबूतरों का जोड़ा। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। तो आ पहली बार आया है पैरेट, इसलिए आ का प्रयोग किया गया है। और ट्री का भी अर्थात पेड़ का भी पहली बार जिक्र किया गया है, पहली बार इसके बारे में बात की, इसलिए आ का प्रयोग किया गया है। तो बहुत समय पहले एक कबूतरों का जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। पेयर मीन्स होगा जोड़ा। एन ओल्ड स्नेक, यहां पर देख सकते हो स्नेक पहली बार आया है, इसलिए यहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। एन ओल्ड स्नेक आल्सो लिव्ड इन अ होल। अब यहां पर देखो होल पहली बार आया, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग आ का प्रयोग किया गया। अगर होल दोबारा आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। इन द सेम ट्री, अब देख रहे हो ट्री, इस ट्री के पहले पहले आ आया है, लेकिन अब ट्री का जिक्र अर्थात ट्री के बाद दोबारा की जा रही है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग किया गया है। एन ओल्ड स्नेक आल्सो लिव्ड इन अ होल, एक बुजुर्ग सांप उसी पेड़ की बिल में रहता था। एक वृद्ध या बुजुर्ग सांप उसी पेड़ के नीचे पेड़ के बिल में रहता था जहां पर कबूतर रहते थे, वहीं पर। द स्नेक वॉज टू ओल्ड टू गो आउट टू लुक फॉर फूड। सांप इतना बूढ़ा था कि वह भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। TOO और टू का प्रयोग नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सांप, देखो सांप दोबारा प्रयोग किया गया है, स्नेक का प्रयोग दोबारा, इसलिए यहां पर दा लगाया गया है। सांप इतना बूढ़ा था कि भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। लुक फॉर मतलब होता है तलाश या खोज। शो, इसलिए पैरेट यहां पर दोबारा प्रयोग किया गया है, इसलिए दी का यूज हुआ है। सो द पैरेट्स यूज्ड टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल, इसलिए तोते बिल के नजदीक कुछ खाना छोड़ दिया करते थे। यहां पर देख सकते हो आप यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं गाना गाया करता था, मेरी पास्ट की हैबिट है। आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। अब आप यहां देख सकते हो होल का प्रयोग दोबारा हुआ है, इसलिए द का आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। होल मीन्स होता है छिद्र या छेद या बिल। लीव मीन्स छोड़ना होता है। पास्ट हैबिट शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। इसलिए तोते बिल के नजदीक उसके लिए कुछ खाना छोड़ दिया करते थे। उसके यहां पर हिम किसके लिए आया है? यहां पर स्नेक के लिए आया है। ऑब्जेक्टिव केस है स्नेक का, स्नेक के लिए आया है। द
स्नेक वॉज ग्रेटफुल द पैरेट्स। सांप तोतों का आभारी था। तोतों का आभारी सांप क्यों था? क्योंकि जो तोते थे सांप के लिए खाना छोड़ दिया करते थे, इसलिए तो सांप जो है तोतों का आभारी था। वन डे अ बल्चर वाज हाउरिंग ओवर द पैरोट्स। अब यहां पर देख सकते हो बल्चर का प्रयोग पहली बार हुआ है, गिद्ध का प्रयोग पहली बार हुआ, इसलिए आर्टिकल आ का प्रयोग हुआ। अगर अब इस स्टोरी में बल्चर का प्रयोग दोबारा होगा तो इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे, अर्थात THE दा या दी। वन डे अ बल्चर वाज हाउरिंग, हाउरिंग मीन्स होता है मंडराना, ओवर द पैरेट्स। एक दिन एक गिद्ध तोतों के ऊपर मंडरा रहा था। जस्ट देन, तभी, आ हंटर, यहां पर देखो हंटर का प्रयोग पहली बार हुआ है इस स्टोरी में, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आ का प्रयोग हुआ है। अब अगर हंटर का की बात दोबारा की जाएगी तो इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। जस्ट देन, उस तभी, आ हंटर केम देयर, तभी एक शिकारी वहां आया। केम, कम, केम, कम, कमिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर स्टोरी कभी भी आप होती है पढ़ते हो तो ज्यादातर सेंटेंस उसमें पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट देन अ हंटर केम देयर, तभी एक शिकारी वहां आया। ही एम्ड हिज एरो, एरो मीन्स तीर, एम्ड एट का मतलब होता है निशाना लगाना, एम के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ द पैरेट, उसने कबूतरों में से एक पर तीर से निशाना लगाया, अर्थात जितने कबूतर थे उसमें से एक कबूतर पर जो शिकारी था उसने क्या कर दिया? निशाना लगा दिया। बट द स्नेक नोटिस्ड, लेकिन, देखो यहां पर स्नेक दोबारा प्रयोग हुआ है इसलिए द का प्रयोग, लेकिन सांप ने देख लिया, हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर, कि उसके दोस्त खतरे में हैं, एंड बिट द फूट्स ऑफ द हंटर टू सेव देम, और शिकारी के पैर में काट लिया उनको बचाने के लिए। अर्थात कहने का मतलब है, लेकिन सांप ने देख लिया कि उसके दोस्त खतरे में हैं और उसने शिकारी के पैर में काट लिया जिससे कि उन लोगों की जान बच जाए। अर्थात उनको बचाने के लिए सांप ने शिकारी के पैर में काट लिया। द स्नेक्स बाइट ruined द हंटर्स एम, सांप का काटना शिकारी के निशाने को बर्बाद कर दिया। अर्थात जब सांप ने शिकारी को काट लिया था तो उसका निशाना जो है वो बर्बाद हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। एंड द एरो स्ट्रक द बल्चर, और तीर बल्चर अर्थात गिद्ध को लग गई, इंस्टीड के स्थान पर, अर्थात तोते के लगने के स्थान पर या तोते के लगने के बजाय वो जो तीर थी जाकर गिद्ध को लग गई। बाई सेविंग लाइव्स, उनकी जान बचाकर, द स्नेक शोड, सांप ने दिखाया, डैट कि ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, कि वह एक वास्तविक मित्र है। तो आइए देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है या क्या शिक्षा हमें मिलती है। अ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल असेट,
एक सच्चा मित्र बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप दोस्ती करिए तो ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जिनके संगत में रहकर आपका पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट हो, आपके पर्सनैलिटी में विकास हो, क्योंकि संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी में।